हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डीके ट्रेडर। होपफुली आज आपने निफ्टी में काफ़ी पैसा बनाया होगा। निफ्टी ने आज ऐसी मूव दी है जो किसी ने सोची भी नहीं थी कि इतनी बढ़िया मूव अबव ऑल ईएमएस के ऊपर एग्रेसिवली जाके वापस चैनल में आके और अपने सारे रेजिस्टेंस को पार करके इतनी बढ़िया क्लोजिंग देगा, किसी ने सुबह ये सोचा भी नहीं था। देखिए, स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे प्राइस एक्शन मूव करता है, मूव कर रहा था, हमें उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। मैंने आपको लेवल्स दिए थे निफ्टी के। 22,200 के ऊपर एग्रेसिव होंगे और 22,300 टू 350 का लेवल निकलेगा तो मतलब बिल्कुल ऑल इन सब घुस जाएंगे। और आप देख लीजिए, जब वो लेवल निकला उसके बाद रुका ही नहीं कहीं पे भी। हर कैंडल ग्रीन कैंडल, हर कैंडल ग्रीन कैंडल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, हायर आए हायर लो ग्रीन, मतलब आपको निफ्टी ने निकलने का मौका ही नहीं दिया। उसने कहा आप बैठो और आज कमाओ। मतलब इतना ब्यूटीफुली इंडेक्स ने आज प्ले करा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या डिस्पैरिटी है, आज क्या हुआ है ऐसा जिसको हमने ध्यान में रखना है आगे ट्रेड करने के लिए, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें टाइमली अपडेट के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अभी हम फटाफट ग्लोबल डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी, की लेवल्स और क्या हुआ है मार्केट में आज, वो सारा कवर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्लोबल पे। ग्लोबल में देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आप देखेंगे 30 पॉइंट्स अप है। अभी 3:30 ही बज रहे हैं, 3:30 3:45 हो रहे होंगे अभी। 30 पॉइंट्स ऊपर है डाउ जोन्स आपका। आपका यूरोप थोड़ा नीचे है, मतलब ज़्यादा भी नीचे नहीं है, आधा से 25 बेसिस पॉइंट्स टू 50 बेसिस पॉइंट्स नीचे है। डॉलर इंडेक्स बहुत बढ़िया। आपको पता है सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका का कल बहुत अच्छा आया है, तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स गिरा है और ये 105 के भी नीचे आ गया, 104.26। आफ्टर दैट वी विल कम टू यूएसडी आईएनआर। इट इज ऑल्सो एट वेरी कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ 83.49। After that, the Brent crude is very well placed at 82.50, well below 85 level, which is a bit of cause of concern. The US Treasury yield is, yeah, perfect. It is like 4.33. It's all because of the high core CPI inflation number of the USA, which built the expectation of two rate cuts in this calendar year. Okay, do note down this. So that is why the bond yields also fell down. Though our markets are not correlated with the Dow Jones and Nasdaq, the US markets from the past few days, as they are rising from a swing low to a swing high. Now it's coming to all-time high. But today we have Nifty has given a very very beautiful price action. Okay friends, जल्दी से हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको की लेवल्स दे दूंगा। देखिए, मैंने आपको एक लेवल दिया था निफ्टी फ्यूचर का। हम फ्यूचर के लेवल ही डिस्कस करते हैं। निफ्टी फ्यूचर का मैंने आपको लेवल दिया था 22,300 से 22,350। मैंने आपको कहा था ये लेवल निकलेगा तो ये रुकेगा नहीं। ठीक है, वो एक मेजर रेजिस्टेंस था इसका, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे। आज इतना ब्यूटीफुली इसने वो लेवल निकाला। इसने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला, एंकर्ड वी वेव्स निकाले, वापस चैनल में आ गया। आप देखेंगे चैनल जो है बना हुआ है, ये नीचे गया था प्राइस एक्शन यहाँ पे 9 मई को। आज देखिए वापस अपना 16 मई को चैनल के अंदर आ गया। एंकर्ड वी वेव थे जो मई का स्विंग हाई का, उन सब के ऊपर आके, और जो अगला रेजिस्टेंस लेवल था 22,450, उसके भी ऊपर जाके 22,478 पे, मतलब डे हाई पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे तो लॉन्ग कैरी करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप लोगों ने करे हैं तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग कैरी बनते हैं। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर बिल्कुल जो साइडवेज था या थोड़ा सा डबिश था कि गिर रहा है बढ़ नहीं रहा है, उसने बिल्कुल यहाँ पे शो कर दिया कि अब ये नीचे जाने की मूड में नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, पलट तो कहीं से भी कुछ भी सकता है, लेकिन जो हमें प्राइस एक्शन दिखा रहा है, जो डेटा दिखा रहा है, हम उसके बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो निफ्टी पे मेरे तो लॉन्ग्स ही लॉन्ग्स हैं। ठीक है, मैं आपको लेवल बता देता हूँ। 23 जो मेजर रेजिस्टेंस था, 22
मैं आपको बता देता हूँ। मेजर रेजिस्टेंस था इसका 22,300 टू 22,350। अब वो मेजर सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी रेंज में अगर आप देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों। अब आपको ये थोड़ा ब्लू लाइन दिख नहीं रही होगी, इस वाइट लाइन के पीछे छिप रही है। ये यहाँ पे आ रही है 22,388, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये आ रही है, ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इट इज कमिंग है 22,357। ये ब्राउन वाली आपकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इट इज कमिंग अराउंड एट 22,300। और ये चैनल का लो भी आ रहा है आपका 22,320 पे। तो इट्स अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट नाउ कमिंग एट बिटवीन 22,300 टू 22,350। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट आ रहा है 22,300 टू 22,350। उससे भी पहले एक इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है 22,450, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 450 गया तो 350 तक आ सकता है, 300 टू 350 की रेंज में। बट वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, डू रिमेंबर दैट। ओके, शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें इसको। और अब मैं आपको इसके निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नीचे तो मैंने आपको बता दिया 22,300 टू 350, 10 डे, 20 डे, 50 डे ट्रेंड लाइंस, चैनल का लोअर एंड सपोर्ट सारा वहीं पे आ रहा है क्लस्टर का, आप उसको ध्यान में रखिएगा। उसके नीचे गया, वैसे तो जाएगा नहीं। इफ इट स्टार्ट गोइंग बिलो दिस, दैट 22,200 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट, नेक्स्ट मेजर सपोर्ट। ओके, वैसे जाएगा नहीं उसके नीचे, दैट यू कैन रेस्ट अश्योर, अनलेस एंड अनटिल कुछ समथिंग बिग कम्स अगेन। ऊपर की तरफ अब क्या है, अब देखो दोस्तों, हमें ऊपर के लेवल्स पता होने चाहिए। नीचे तो हमें पता है हम इससे नीचे जाएंगे नहीं, लेकिन ऊपर का है, हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करने हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी फ्यूचर। देखिए ऊपर की तरफ आपका लेवल जो निकल के आ रहा है 22,475 से 22,527। 475 पे तो क्लोज ही हुआ है। ठीक है, यहाँ से 50 पॉइंट और ले लो, पहला एक छोटा रेजिस्टेंस वहाँ पे आ रहा है। आफ्टर दैट 22,600 टू 22,655, then 22,700, then 22,750 to 22,780। ओके, गॉट इट। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि बेसिकली है क्या। निफ्टी फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो इमीडिएट जो ऊपर की तरफ लेवल निकल के आ रहा है वो आपका आएगा 22 22,475 टू 527। ओके फ्रेंड्स, दिस इज योर लेवल 1। ये ऊपर की तरफ मैं बता रहा हूँ जो लेवल निकल के आएंगे आपके वो है। इसके बाद आएगा आपका 22,600 से लेके, यू कैन टेक इट 22,655। दिस इज योर लेवल 2। नाउ if we talk about level 3, it's clearly coming at 22,700, and above that you can take final is 22,750, 22,780. This is your level 4 and this is your level 3। ये आपके सारे के सारे ऊपर के लेवल हैं। अगर आप बात करेंगे तो ऊपर आपके सारे ये लेवल निकल के आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे की तरफ मैंने आपको लेवल बता दिए थे, अगर आपको ध्यान हो तो मैं बता देता हूँ। जो मेजर निकल के आ रहा था वो था आपका 22,300 से लेके 350। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया, इसी में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसी में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसी में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसी में आपका चैनल का लो आ रहा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटना तो नहीं चाहिए, तो ये रहना चाहिए। इसके नीचे अगर जाता है, जाएगा नहीं, तो 22,200, दैट्स इट। ये आपके निफ्टी के लेवल निकल के आ रहे हैं, तो इनका आप जरूर ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। सी, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना थोड़ी डिस्पैरिटी आ रही है। क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर आपको पता होगा, मैंने एक रेंज दी वहाँ पे, निफ्टी ने 10 डे 20 डे अपना मेजर रेजिस्टेंस सब पार करके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। बट बैंक निफ्टी इज येट टू क्रॉस द 10 दिस डेली टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी को अभी भी क्रॉस करना है
Yellow line is 10-day exponential moving average. This blue line is 20-day exponential moving average. Plus the zone of Bank Nifty, which is very critical, which I am telling from quite a long time, is coming at 48,350. राइट, इसको आप ध्यान में रखिए, 48,250 से 380, दिस इज द जोन विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो ये अभी क्लस्टर बैंक निफ्टी ने पार करना इंपॉर्टेंट है। बैंक आज प्राइस एक्शन बहुत अच्छा रहा है बैंक निफ्टी का भी, नीचे गया ऊपर आया और अपने प्रीवियस हाई के आसपास आके क्लोज हुआ है। डे लो से नीचे का हमने रेंज दिया था 47,500 से 600। सुबह शॉर्ट भी डाला था, रील भी डाला था, उसमें बताया था कि इस लेवल के आसपास शॉर्ट करने का बिल्कुल ना देखें। और वहीं से ये घूमा और वहाँ से देखिए 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी ने आज ही दे दिए। तो बैंक निफ्टी में हम जल्दी से स्ट्रेटेजी बनाएंगे दोस्तों। देखिए जितना बुलिश मैं निफ्टी में उतना बैंक निफ्टी में नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी येट टू परफॉर्म, येट टू क्रॉस द एवरेजेस, येट टू क्रॉस द इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स। ओके, तो बैंक निफ्टी इट्स क्लोज एज 48,150, वही उसका रेजिस्टेंस जोन है। मैं आपको लेवल्स देता हूँ। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जो लेवल निकल के आ रहा है, दैट लेवल इज कमिंग एट 47,850, राइट। तो आप ऐसा समझिए, फ्रॉम 47,850 टू 48,200। अब ये भी क्लस्टर में दिक्कत है। यहाँ पे आप इसको ऐसा समझिए, यहाँ पे ना बड़ा क्रिटिकली आपको प्ले करना पड़ेगा। अपनी पोजीशन बहुत लाइट रखें। अगर प्राइस एक्शन एग्रेसिवली चल रहा है तो उसके साथ ट्रेल करते हुए चलें। 47,850 से लेके 48,250 टू 380 का जोन, ये बड़ा क्रिटिकल जोन हो गया है, राइट फ्रेंड्स। इसका आप ध्यान रखें। इसके नीचे का लेवल मैं आपको दे देता हूँ। 47,850 के नीचे आपका लेवल आता है 47,750। देन योर लेवल इज 47,550, जो आज का लो है 47,750, पिछले 2 दिन का लो था। और उसके नीचे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ, दैट इज 47,380 टू 47,420, राइट फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार लिख के दे देता हूँ, इट विल बी इजियर फॉर यू। सो वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर, लीगल जोन ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर is your 47,850 to 48,250 to 380. This is very critical zone for the bank nifty future. Here is your all 10-day exponential moving average, 20-day exponential moving average, your if you ask me ट्रेंड लाइंस का जोन है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए इसके ऊपर जाएगा तो फिर आप ट्रेल करते जाइए 48,380 के ऊपर। और अगर 47,850 के नीचे जाता है तो मैं उसका लेवल आपको देता हूँ। उसका लेवल क्या निकल के आता है वो मैं बताता हूँ आपको। 47,850 के नीचे दोस्तों आपका आएगा 47,750, ये जो कि कल का नहीं, परसों का और तरसों का लो है ये, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं प्रीवियस डे लोज। ओके, ये निकल के आ रहा है। इसके नीचे आपका आ रहा है जो आज का लो लगा था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको ध्यान में रखिएगा, 47,550। और इसके नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन मैंने आपको कई बार बताया है वो है 47,380 टू 420। ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे कभी भी आपको मिले तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे फटाफट। बैंक निफ्टी में देखिए अभी मैं ये जो जोन मैंने आपको बताया, इस जोन में बहुत क्रिटिकली मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। अगर कल गैप अप होता है और ये थोड़ा निकलता है और प्राइस एक्शन कैरिड अवे होता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं लॉन्ग्स बनाने की कोशिश करूंगा। एग्रेसिव लॉन्ग्स में बनाऊंगा 48,380 के ऊपर। नीचे की तरफ अगर ये दोस्तों कल का लो तोड़ेगा, मतलब आज का लो तोड़ेगा, अगर आप देखेंगे 47,550, देन आई विल मेक अ शॉर्ट। सो फ्रॉम 47,550 टिल, अगर आप मेरे से पूछें 48,380, ये बहुत क्रिटिकल जोन है, इसको ध्यान से प्ले करें आप, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल भी होता है, तो यहाँ पे पोजीशन हल्की रखें, रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉसेस अपने स्ट्रिक्ट लगे। लॉन्ग बनाएंगे, सॉलिड लॉन्ग बनाएंगे
जब 20 डे एक्सपोनेंशियल निकलना शुरू होगा वो 48,200 के आसपास है, ठीक है। उसके ऊपर लॉन्ग बनाना सोचना शुरू करेंगे, स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग्स। और जैसे जैसे प्राइस एक्शन कॉन्फिडेंस देता जाएगा, डेटा कॉन्फिडेंस देता जाएगा, वो वैसे वैसे हम लॉन्ग्स बनाते जाएंगे और 380 के ऊपर एग्रेसिव लॉन्ग्स बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी भी देखिए आप ये 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करा है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न ऑन बैंक निफ्टी। इसका मैं आपको चैनल भी दिखा देता हूँ। ये तो चैनल में था, चैनल में है ही, तो इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल भी इसका यहीं पे आ रहा है 47,850। तो ये क्रिटिकल जोन है, थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखें। 47,550 आज का लो है, 47,550 टू 48,380, दिस इज द जोन। यहाँ से लेके 47,550 से लेके ये जो दो रेड कैंडल्स हैं, इन दोनों का हाई यही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्विंग हाई निकलेगा, दैट इज कमिंग एट 48,380। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बैंक निफ्टी में ऐसे ट्रेड करें। लेवल्स मैंने आपको दे दिए, राइट फ्रेंड्स। डेटा आप देखेंगे, डेटा तो अल्ट्रा बुलिश है, आप किसी का भी उठा के देख लीजिए। ये बैंक निफ्टी का डेटा है कॉल्स में, जहाँ पे शॉर्ट ये लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रेंड्स कॉल्स है ग्रीन में, राइट हैंड साइड पे रेड में पुट्स हैं। अब कॉल्स को राइट करना चाहिए ना, बट यहाँ पे कॉल्स लॉन्ग हुई है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है, विच इज़ वेरी बुलिश साइन। और आप पुट्स देखेंगे तो अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइस पुट राइट हुई है। तो कल गैप अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगर कोई इसमें स्मार्ट प्ले नहीं होगा स्मार्ट प्लेयर का, तो इट्स अ क्लियर कट गैप अप। तो वी विल सी व्हाट विल हैपन टुमारो। निफ्टी में एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, 16 मई की एक्सपायरी है। निफ्टी में देखिए कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं 24,500 के आसपास। तो निफ्टी में मैं आपको एक निफ्टी का ऊपर का लेवल दे देता हूँ। अगर निफ्टी का ऊपर का 475 से 525 निकलेगा, तो निफ्टी में आप ऊपर का 22,600 से 655 का लेवल पकड़ के चलिएगा, राइट फ्रेंड्स। ये लेवल निकल के आ रहा है 527 के ऊपर। तो अल्ट्रा बुलिश है निफ्टी भी। देखिए 4,57,00,000, 4,57 lakhs पुट ज़्यादा राइट हुई हैं। मतलब पुट वो राइट करते हैं जो बुलिश होते हैं, इट्स सो बुलिश इन निफ्टी, ठीक है। बट इन बैंक निफ्टी आप देखिए, बैंक निफ्टी का डेटा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी भी कॉल राइट हुई है पुट से ज़्यादा। ये ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन कॉल का ओपन इंटरेस्ट उससे पुट से ज़्यादा है, लेकिन वो ओपन इंटरेस्ट राइटिंग का नहीं है, वो ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ग्रीन जो दिख रहे हैं इधर, ठीक है, वो लॉन्ग बिल्टअप का हुआ ही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट जो बड़ा है वो राइटिंग से बड़ा है या आपका नॉर्मल बाइंग से बड़ा है। राइटिंग से बड़ा है कॉल में तो मंदी की पोजीशन है, बाइंग से बड़ा है तो अल्ट्रा बुलिश की पोजीशन है, राइट फ्रेंड्स। इसको बाइफरकेट करना इतना इजी नहीं होता, फिर भी हम थोड़ा लेके चल लेते हैं। रिटर्न तो हुई होंगी कॉल, क्योंकि स्मार्ट्स और बिग प्लेयर तो कॉल में राइट ही करते हैं, सेलर ही हैं। तो उसको हम पकड़ के चलेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है अगर अपने लेवल निकालेगा। तो निफ्टी ने तो आज दे दिया ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट पेंडिंग है, वो हम कल देखते हैं। कल आएगा तो कल उसको भी पकड़ेंगे जैसे आज निफ्टी का पकड़ा था। ओके फ्रेंड्स, अब आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने दिए हैं उनका ध्यान रखिए। देखिए रोज ही ट्रेड में पैसा बन रहा है, लेकिन जब लेवल आएगा तभी बनेगा। आज सुबह मैंने वीडियो डाल दिया था, कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। 57,550, 600 ये बहुत इंपॉर्टेंट, 47,550, 600 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे कोई ऐसा ना हो शॉर्ट की पोजीशन बना ले और वो फंस जाए। और अगर किसी ने शॉर्ट किया होता तो आज उसकी शॉर्ट्स की धज्जियाँ उड़ा दी होती बैंक निफ्टी ने, इतना एग्रेसिव मूव वहाँ से दिखाया है। और अपने डे आई पे जाके 48,150 में रेजिस्टेंस पे जाके बंद हुआ है। तो चलिए आप ध्यान रखिए, ध्यान से ट्रेड करिए, लेवल जो दिए उनको रखिए। Nifty is more bullish than Bank Nifty, as Nifty it crosses all the averages on a daily time frame, it crosses all the resistance zone on a daily time frame. Bank Nifty yet to cross 10-day, 20-day exponential plus the resistance zone on daily time frame. So take the trade accordingly, in which index you have to trade and which through which instruments you have to trade. जस्ट कीप दैट इन माइंड। और स्टॉप लॉस जरूर रखें, किसी भी ट्रेड में लॉस 2 या 3% ऑफ कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं सुबह और विल ट्राई टू मेक गुड मनी टुमारो ऑल्सो, राइट, बाय।